सिखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में 2 नवजात शिशुओं की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की लापरवाही ने 2 नवजात शिशुओं की जान ले ली। मामला सिखेड़ा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया। यहाँ 2 महिलाओं की अलग-अलग समय पर डिलीवरी हुई। एक डिलीवरी दिन के समय में हुई तो दूसरी डिलीवरी रात के समय में हुई। बताया गया कि डिलीवरी के समय अस्पताल परिसर की लाइट चले जाने के कारण अस्पताल में स्टाफ नर्स के द्वारा बिना डॉक्टर के महिला की डिलीवरी मोबाइल की टॉर्च रोशनी में कराई गई। इसके बाद जब दोनों नवजातों को ऑक्सीजन और प्रॉपर उपचार की जरूरत थी तो उन्हें समय पर वह भी नहीं मिला, जिससे दोनों नवजात शिशुओं की मौत हो गई। इस घटना के बाद से परिवार के लोगों में मायूसी छाई हुई है और वह स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्थाओं को दोष दे रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार हापुड़ के कुचेसर चौपला की रहने वाली प्रियंका को प्रसव पीड़ा हुई तो उसे इलाज के लिए सिखेड़ा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यहाँ रात में महिला की डिलीवरी मोबाइल टॉर्च की रोशनी में स्टाफ नर्स ने की। डिलीवरी के समय महिला डॉक्टर भी अस्पताल परिसर में मौजूद नहीं थी। आरोप है कि डिलीवरी के बाद जब नवजात शिशु को ऑक्सीजन की जरूरत हुई, बिजली न होने के कारण ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाई। इस पर नर्स ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिवार के लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया तो करीब 45 मिनट तक एम्बुलेंस भी अस्पताल में नहीं पहुंची, जिसके चलते नवजात शिशु की सांस थम गई। वहीं इस पूरे मामले पर सिखेड़ा CHC के प्रभारी डॉक्टर अमित कुमार बैंसला ने बताया कि नवजात शिशुओं की मौत अस्पताल की लापरवाही की वजह से नहीं हुई, बल्कि डिलीवरी के वक्त बच्चों के गले में नाल फंस जाने के कारण हुई है। फिर भी पूरे मामले की उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ से अभिषेक कश्यप की खास रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, ये पेशेंट के घर पे आप पहुंचे, क्या है मामला? ये पेशेंट जो था प्रियंका, ये डिलीवरी के लिए हमारी CHC पर गई थी। तो किन्हीं कारणवश बच्चे की जो वहाँ SNCU पहुँचा, बच्चा रेफ संदर्भित कर दिया इनके द्वारा। उसकी धड़कन कम थी और सांस में दिक्कत थी। तो बच्चे को जब वहाँ लेकर गए तो बच्चा वहाँ पर उन्होंने मृत डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद इन्हें काफ़ी परेशानी हुई। तो उसी के बारे में जांच करने खुद आया हूँ और मेरी टीम मेरे साथ है। परिजनों का आरोप है इसमें कि वहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं थी। बिजली की व्यवस्था आप बता रहे हैं कि डिलीवरी तो बिजली में ही हुई है। उस समय लाइट आई हुई थी, लेकिन जैसे ही डिलीवरी हुई तो लाइट भाग गई थी। अब ये जांच का विषय है कि उस समय इन्वर्टर चालू था, नहीं था, क्यों नहीं था। तो उसके लिए मैं जांच पूरी कर रहा हूँ और उसके बाद मैं रिजल्ट बताऊँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है जी। तो क्या मामला हुआ है? वहाँ पे अस्पताल में बच्चे को, अपनी मेरी बेटी है, वहाँ पे उनको एडमिट किया। 4 बज के कुछ मिनट पे, 10 बज के कुछ मिनट पे डिलीवरी हुई, लेकिन उसके बाद में बच्चा मरा हुआ। उन्होंने वहाँ पर ऑक्सीजन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही बच्चे का पानी निकालने की व्यवस्था थी, ना ही लाइट की व्यवस्था थी। गाड़ी पौन घंटे बाद वहाँ पे मिली है। एक वहाँ इमरजेंसी गाड़ी खड़ी थी, उसने बोला कि वो पहले उसको फ़ोन किया है, पहले वो आएगी, मैं बाद में जाऊँगा। डिलीवरी किस व्यवस्था में की गई थी? अंधेरा था या फिर किस चीज़ से? नहीं, डिलीवरी अंदर ही हुई थी। बाहर अंधेरा था। जब वो बच्चे को निकाला वो अंधेरा हो गया था, लाइट भटकी अंधेरा हो गया। लेकिन फिर मोबाइल की टॉर्च से दिखा करके तब वहाँ पे उसको करा था बच्चे। अधिकारी से बातचीत हुई आपकी? कोई नहीं हुई सर। वहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी जो बक्सर की है। कितने बजे को हुई है? 2 बच्चों की हुई थी, एक दिन में हुई है और एक रात 10 बजे हुई है। अधिकारी से बात हुई, उन्होंने क्या कहा? वो तो कुछ नहीं, बस रेफर कर दिया। हम तो सब बच्चे के साथ चले गए। सरकार से क्या चाहते हैं कि वहाँ की व्यवस्था बनाई जाए। आज तो हमारा बच्चा गया, कल को और दूसरों को, यहाँ गरीब आदमी जाते हैं वहाँ अस्पतालों में।